बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उबैद खान और आप इस वक्त देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़ की टॉप स्टोरी। नाज़रीन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2020 के इलेक्शन 26 सितंबर को होने जा रहे हैं। एक कड़ा मुकाबला देखने में मिलता है और जहां पर प्याफ फाउंडर की अगर बात की जाए, बिजनेसमैन फ्रंट ग्रुप की बात की जाए, तो अपने अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारा जाता है। लिस्टें फाइनलाइज हो चुकी हैं, कैंपेन चल रही है इस वक्त। मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा, कुछ सवाल है मेरे सर। क्या लगता है इस बार कैसा इलेक्शन होने जा रहा है? जो आपके मुखालफीन हैं वो तो अभी तक ये रोना रोते हुए दिखाई देते हैं कि आप लोगों ने धांधली कर दी, वरना वो जीत सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मौका फ़राहम किया बात करने के लिए। लाहौर चैम्बर में 25 को कॉर्पोरेट क्लास का और 26 को एसोसिएट क्लास का इलेक्शन मुनक्कद हो रहा है। हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली हुई है। इंशाल्लाह ताला SOPs के तहत होगा अनटिल और अनलेस इफ़ वी रिसीव सम क्लियर कट डायरेक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर पोस्टपोनिंग द इलेक्शंस। इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। एनीहो, यहाँ लाहौर चैम्बर में प्याफ फाउंडर अलायंस का 17 साल कामयाबी से गुजर गए हैं। अब 18वें साल में दाखिल हो रहे हैं। 17 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। धांधली का वो हर साल मतलब कि इल्ज़ाम लगाते हैं, जो कि सरासर गलत भी है, नाइंसाफ़ी भी है। साल के इलेक्शन के दिनों में वो लोग यहाँ नज़र आते हैं, उनको नहीं पता कि उसके साल के दौरान में बिज़नेस कम्युनिटी की किस तरह खिदमत करनी होती है। आए मैं आपको दिखाता हूँ विदाउट एनी एग्जैजरेशन जो हमने यहाँ पर मुराहत और सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ड्यूरिंग दिस करंट ईयर अंडर द लीडरशिप ऑफ इरफान इकबाल, अली हुसैन और माइशर। Those are amazingly and surprisingly for the business community। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नीचे हर तरह की फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर दी हैं जो डिपार्टमेंट के साथ बिज़नेस कम्युनिटी का वास्ता पड़ता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आर्म लाइसेंस की भी रिन्यूअल हो रही है, उसका वो भी इशू होगा और पासपोर्ट भी यहाँ पे बनना शुरू हो रहा है और दादरा की फैसिलिटीज़ भी हैं। पुलिस मरकज़ की 14 सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। समीडा का ऑफिस है, FBR का ऑफिस बना दिया हमने, एक्साइज का बना दिया है, PRA का बना दिया है, VBO का यहाँ पे काउंटर खोले हैं, टूरिज़म का यहाँ पर काउंटर खोले। यानी कि यू नेम द थिंग ऑफ द डिपार्टमेंट विच इज़ बीइंग कंसर्न विद द बिजनेस कम्युनिटी। आपने ओपनिंग की थी बाकायदा अपनी कैंपेन के हवाले से, और वहाँ पे कोविड-19 ज़ाहिर है और SOPs गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। वहाँ पर कोई पुलिस वगैरह आई, कोई मसला इस तरह का हुआ? हाँ जी, उस दिन वहाँ पर वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा जी कि आप थोड़ा SOPs को ऑब्ज़र्व करें। वाकई उस दिन कुछ हमारे से नेग्लिजेंस हुई थी और वो चूँकि घर के अंदर फंक्शन था तो बाहर गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी, तो उससे लामहला अंदाज़ा हो रहा था कि कोई अंदर फंक्शन हो रहा है। पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि आप ये तकरीब अपना कंटिन्यू कर सकते हैं विद SOP। तो हमने उनकी बात मानी और आधे बंदे वैसे भी मतलब वहाँ से डिस्पर्स हो गए और वो उसके बाद उसके ऑफिस की ओपनिंग भी हुई और लोगों ने हाई टी भी की। SOPs की खिलाफ वर्जी थी या पुलिस ने खलल डाला था कैंपेन के अंदर इसको रोकने? पुलिस की तरफ से कोई खलल नहीं था। कोई SOPs ऑब्ज़र्व करने थोड़े डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, इसलिए कि अभी हमारा वो पहला इलेक्शन ऑफिस की ओपनिंग थी। इनाग्रेशन वाले दिन वहाँ पर तकरीबन 200-250 बंदा इकट्ठा था। हम तो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान SOPs पे हम पूरा अमल दरामद कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे बस में नहीं है। नई तजवीज़ सर आपने दी है कि इलेक्शन वाले दिन जो SOPs कहा जा रहा है उसके ऊपर तो अमल दरामद करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन हो सकता है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। इलेक्शन डे पे यहाँ पे 10 से 12 हज़ार बंदा यहाँ पर आया होता है। उस दिन यहाँ पे SOPs पर ऑब्ज़र्व करना, उन पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो हम तो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दें। जिस तरह गवर्नमेंट हमें कहेगी, जिस तरह हमें वो वाज़िया हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे, हम उसके मुताबिक यहाँ पर मतलब इलेक्शन, अगर वो कहेंगे आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन हम करवाएंगे। हम कोशिश ज़रूर करेंगे अमल दरामद करने की SOPs पर, लेकिन बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो हमें क्या वाज़े इंस्ट्रक्शंस देती है। तो वन लाइन थिंक के जो इलेक्शन है, जिस तरह मुखालफिन ने कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन और कामयाब इलेक्शन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हर इलेक्शन में मैं यहाँ पर होता हूँ, हमेशा यहाँ पर इलेक्शन साफ शफाफ होता है।
कोई यहाँ पर धांधली नहीं हो रही, हो ही नहीं सकती। यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी है, पढ़े लिखे लोग हैं और हमें हमारे ज़मीर की ये आवाज़ होती है। माशाल्लाह ये हमारा इखलाकी भी और मजहबी भी फ़रीज़ा है कि हमने यहाँ पर इलेक्शन फेयर इलेक्शन हमने यहाँ पर करवाने और हो रहे हैं। इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, जो मर्ज़ी इल्ज़ाम आप लगा दें, और यहाँ पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक यहाँ पर धांधली नहीं हुई और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस साल भी ये बड़े साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। इस साल भी साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद थे, बड़ी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की और उनका वाज़ेह तौर पर ये डोक टोक मुखालफिन के लिए पैगाम है कि जो 17 साल से प्याब फाउंडर अलायंस ग्रुप कामयाब है और इस साल भी उन्हीं की कामयाबी होगी। अब देखना ये होगा, ज़ाहिर है ताजर बिरादरी के जो मसाइल हल करेगा यकीनन ताजर बिरादरी वोट भी उसी को देगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उबैद खान को इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।